हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे एयर कंप्रेसर पार्ट 2, जिसमें हम जो वर्क ऑफ कंप्रेशन है विद क्लियरेंस और वर्क ऑफ कंप्रेशन विदाउट क्लियरेंस डिस्कस करेंगे। अब ये क्लियरेंस क्या है दोस्तों? जब भी हमारा सिलेंडर एयर को कंप्रेस करेगा तो जो एयर कंप्रेस होंगी, जितनी एयर कंप्रेस होंगी, तो यहाँ पर कुछ गैप रहेगा। जो सिलेंडर हमारा जो पिस्टन है वो सिलेंडर हेड को कम्प्लीटली टच नहीं करेगा, वो पहले रुक जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लियरेंस कहेंगे। जिसके अंदर क्या होंगी? हमारी गैस कंप्रेस होगी और बाद में वही कंप्रेस गैस क्या होंगी? बाहर जाएंगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो क्लियरेंस रहता है उसमें कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती है, मीन्स वो कम्प्लीटली बाहर नहीं जाती, इसलिए अंदर गैसेस ट्रैप हो जाती है। और उसके जिस क्या होता है, जो हमारी आने वाली गैस है उसका टेम्परेचर राइज होता है, और ऐसे ही बैक टू बैक जब साइकिल चलती है तो टेम्परेचर राइज होते ही चलता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी इफिशियंसी है वो लो होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कैरनॉट साइकिल है, ऑटो साइकिल है, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की, तो ये क्या थी? आइडियल आइडियल साइकिल्स थे। तो हमने क्या किया है, जो एयर कंप्रेसर है उसके लिए आइडियल साइकिल बनाएंगे, जिसे हम पीवी डायग्राम में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम प्रैक्टिकली एयर कंप्रेसर्स डिजाइन करेंगे तो उसमें हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो जब हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हमारे जो पिस्टन और सिलेंडर है उनके बीच में कोई भी क्लियरेंस नहीं है, और टोटल जो कंप्रेस्ड एयर है वो आउटलेट वॉल से बाहर जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एनालिसिस है वो सिंपल हो जाएगा और हमें 100% इफिशियंसी अचीव होगी। फिर हम इसी साइकिल को, आइडियल साइकिल को प्रैक्टिकल साइकिल के साथ कंपेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे डिजाइन में जो भी जो हम हमारे डिजाइन को और भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहला कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम, वर्क ऑफ कंप्रेशन विदाउट क्लियरेंस। तो कुछ कंसेप्ट डिस्कस करके हम साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पीवी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पीवी डायग्राम मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम की डायग्राम। जो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, मीन्स एक दूसरे के क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो टेम्परेचर है और इंट्रोफी, ये भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पीवी और टीएच डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी साइकिल वर्क कैसे करती है। अब देखिए दोस्तों, जो फिजिक्स है उसमें जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगर हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया और उस चीज से हमें डिस्टेंस अचीव नहीं हुआ, मीन्स उस जगह ने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हुआ है। लेकिन थर्मोडायनेमिक में वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी। जो वॉल्यूम है वो चेंज होता रहेगा और जो प्रेशर है वो मैक्सिमम और मिनिमम होता रहेगा। तो चलिए अब वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एयर कंप्रेसर के वर्किंग प्रिंसिपल को। पहला हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन मीन्स दोस्तों, जिसमें हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये टेम्परेचर हम कांस्टेंट कैसे रखेंगे, वो चलिए वो देखते हैं। तो पी वी इक्वल टू सी, सी क्या है? हमारा टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पिस्टन है वो नीचे की ऊपर की तरफ आ रहा है, वो हमारे गैस को कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जो टेम्परेचर हमारा वो कांस्टेंट है। हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, अभी वो रास्ते में ही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो हीट है उसको कंटिन्यूसली हमारे क्लियरेंस से बाहर निकालते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा और हमें एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी। कि टेम्परेचर राइज होगा तो फिर हमें और वर्क करना पड़ेगा हमारी गैस को कंप्रेस करने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड होगा। अब पीवी और टीएल डायग्राम समझिए इसको, 1 टू 2 डैश। ये क्या है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और टीएल डायग्राम में क्या हो रहा है, 1 टू 2 डैश में जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट है और जो इंट्रोफी है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रियल जो वर्क है वो कम, जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है। अब हमारा सिलेंडर ऊपर आया है, रास्ते में था, पहले क्या था आइसोथर्मल में वो रास्ते में था, अभी ऊपर आया है और उसने हमारी गैस को यहाँ पर कंप्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया और जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। जैसे आप पीवी और टीएल डायग्राम में देख सकते हैं, ये टू डबल डैश, 1 टू 2 डबल डैश। तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज हुआ, जैसे आप पीवी डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर 1 टू 2 डबल डैश जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी हीट रिमूव नहीं हो रही सिस्टम में से, इसलिए जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। अभी हमारा पूरा वर्क हमारे सिलेंडर के अंदर ही है और जो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो इंट्रोफी है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे आप, जो इंट्रोफी हमारी कांस्टेंट है यहाँ पर,
इंट्रोफी हमारी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इंट्रोफी क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो एक ही जगह पर है, वो डिक्रीज हुआ है और उसने पूरा कंप्रेस करके रखा है, इसलिए जो आइटम्स है गैस की वो इंट्रोफी उनकी बढ़ नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो गैसेस है वो हमारे पिस्टन सिलेंडर को नीचे की तरफ पुश कर रही होंगी, इसलिए हमें यहाँ पर मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा गैस को कंप्रेस करने के लिए। अब दोस्तों इफेक्ट ऑफ कूलिंग एयर, जो एयर है अगर वो कूल रहेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर के गैसेस क्या होंगी, अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करेंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर की वजह से। तो इसलिए क्या होगा, अगर हमारी एयर है वो कूल रहेगी कंटिन्यूसली तो हमें यहाँ पर लेस वर्क करना पड़ेगा, और अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे, और जो हमें फिर गैस को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हमारे एयर के ऊपर। अब दोस्तों हमारी फाइनल समरी क्या है, इन जो हम विदाउट क्लियरेंस जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आइसोथर्मल वर्क होगा तो वहां पर कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और वर्क होगा वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। अभी दोस्तों बीच में कंडीशन है पॉलीट्रॉपिक, यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर राइज होगा और मीडियम वर्क रिक्वायर्ड होगा, जैसे आप ये यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। और आइसेंट्रोपिक में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हमारा राइज होगा और हमें हमारी जो एयर है उस पर मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे हम ये पीवी और टी डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्क ऑफ कंप्रेशन विद क्लियरेंस। अब ये विद क्लियरेंस क्या है दोस्तों, हमारे सिलेंडर जो पिस्टन है और सिलेंडर हेड के बीच में कुछ क्लियरेंस रहेगा जहां पर हमारी एयर कंप्रेस होगी, और यही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, ये स्मॉल स्पेस होता है सिलेंडर हेड के पास जहां पर हमारा पिस्टन बीडीसी से जो बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आता है। हम जो क्लियरेंस है उसको प्रैक्टिकली जीरो नहीं रख सकते, और जो क्लियरेंस है उसको हम वॉल्यूम क्लियरेंस है उसको हम वीसी से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, क्लियरेंस की वजह से जो हाई प्रेशर एयर है यहाँ पर वो ट्रैप्ड हो जाती है और वो हमारे नेक्स्ट साइकिल को इफेक्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो क्लियरेंस है वो कंप्लीट फ्रेश एयर से फिल नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा एयर है उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होते ही चलता है। अब हम देखेंगे कंप्लीट वर्किंग साइकिल स्टेप बाय स्टेप विद क्लियरेंस। पहले हमने क्या डिस्कस किया, विदाउट क्लियरेंस। तो विदाउट क्लियरेंस समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन विद क्लियरेंस समझना बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट से सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, हमारा कंप्रेशन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो पिस्टन है हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ वॉल क्लोज रहेंगे और जो हमारी एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारी टेम्परेचर रहेगा गैस का वो इंक्रीज होगा ड्यू टू कंप्रेशन। अब 2 to 3 प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, डिस्चार्ज होगा, या हम जिसको हम एयर डिलीवरी भी कह सकते हैं। तो प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर है वो डिलीवरी प्रेशर तक उसकी लिमिट पहुंच गई होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और जो एयर है वो हमारे सिलेंडर से बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है तो डिक्रीज होगा। कहाँ तक, वो क्लियरेंस तक वो पहुंच जाएगा और हमारा जितनी भी एयर है वो बाहर चली जाएगी, लेकिन कुछ एयर अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ, लेकिन ऑलरेडी हमारे सिलेंडर में कुछ एयर ट्रैप्ड रहेगी जो हाई प्रेशर एयर होगी। तो इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, हमारा वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा और जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, लेकिन ऑलरेडी हमारे सिलेंडर के अंदर एयर रहेंगी तो वो न्यू एयर को कंप्लीटली इंटर करने नहीं देगा। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हम कहेंगे कि हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज हुई है, मीन्स हमने यहाँ पर कंप्लीट वॉल हमारे जो सिलेंडर का कंप्लीट वॉल्यूम है उसका प्रॉपर यूज नहीं किया है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज हुई है। अब 4 to 1 में क्या होगा, हमारा सक्शन होगा। सक्शन में क्या होगा, जो फ्रेश एयर है वो इंटर हो जाएंगी, जितनी भी इंटर होना है वो इंटर हो जाएंगी वहां पर। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ये 4 प्रोसेसेस हमारे वर्क करेंगे। सबसे पहले कंप्रेशन होगा, फिर डिलीवरी होगी, फिर एक्सपेंशन होगा और फिर इनटेक होगा। अब देखिए, जो हमने पहले विदाउट क्लियरेंस और फिर विद क्लियरेंस जो एयर कंप्रेसर डिस्कस किए, तो विदाउट क्लियरेंस में क्या होगा, जो हमारा सिलेंडर है वो फुल फ्रेश एयर से फिल हो जाएगा और मैक्सिमम इनटेक यहाँ पर होगा हमारा और हायर इफिशियंसी हमें अचीव होगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों, वहां पर कुछ एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर एक्सपैंड हो जाती है पहले ही, तो जो फ्रेश एयर है वो
इंटर नहीं हो पाती है, उसमें कुछ डिले होता है, तो हमें सक्शन वहाँ पर डिले देखने के लिए मिलता है। तो लेस एयर इनटेक मिलेंगे हमें जो प्रैक्टिकली होगा, तो उसे हम उससे हमें क्या होगा, लोअर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेंडर और पिस्टन है उसके डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर 2 सिलेंडर और 2 पिस्टन का यूज करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी स्टेज कंप्रेशन। तो इससे क्या होगा, जो हमारी गैस है हम उसको और ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे और ज्यादा सिलेंडर के अंदर फिल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर मल्टी स्टेज कंप्रेशन यूज करेंगे। तो पहले पहले फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहेंगे, लो प्रेशर सिलेंडर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लो प्रेशर सिलेंडर फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज को हम कहेंगे हाई प्रेशर सिलेंडर, ये सेकंड स्टेज होगी हाई प्रेशर सिलेंडर। और बीच में जब लो प्रेशर सिलेंडर में क्या होगा, जब एयर कंप्रेस होगी तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक इंटरकूलर लगाएंगे, जिससे क्या होंगे, जो कूलिंग एयर है वो उसको हम, जो एयर कंप्रेस्ड एयर है उसको हम कूल करेंगे। अब ये मल्टी स्टेज कंप्रेशन हमको क्यों चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो सिंगल स्टेज कंप्रेशर होता है वहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है, वर्क रिक्वायर्ड इज हाई होता है, मीन जो गैसेस होती है वो ट्रैप्ड होती है, उसकी वजह से वहाँ पर वर्क हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। लेकिन मल्टी स्टेज कंप्रेशन में क्या होगा, जो टेम्परेचर है हम उसको कूल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्क रिक्वायर्ड लो होगा और हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ जाएंगी और हमारा वर्क आउटपुट भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला क्या होगा, हमारा सक्शन टू लो प्रेशर सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या होगा, एयर हमारे जो सिस्टम है सिलेंडर है उसके अंदर इंटर होगी, तो यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, P1 कहेंगे, और जो टेम्परेचर उसको T1 कहेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का प्रेशर होगा 1 to 2, आप इसको 1 to 2 आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर है हमारा वो इंक्रीज होगा और जो वॉल्यूम है हमारा डिक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा कंप्रेशन की वजह से, और हम इसको पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन भी कह सकते हैं। और जो हमारी प्रोसेस है P1 से P2 की तरफ मूव हो रही है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी गैसेस है वो इंटरकूलर में आई है। इंटरकूलर क्या है, ये 2 to 3 है। जो 2 to 3 में क्या होगा, हमारा इंटरकूलिंग प्रोसेस होगी, जो आप यहाँ पर लाइन देख सकते हैं, इसको आप 2 to 3 कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एयर पास करेंगे हमारे इंटरकूलर में और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा और जो प्रेशर है हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। जो एयर है वो कूल बैक टू इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगी, मींस जो इनलेट वॉल से जब इंटर कर रही थी हमारी एयर, तो वो उसी टेम्परेचर पर चली जाएगी। तो उसको आप T1 इक्वल टू T3 कह सकते हो। T1 क्या थी हमारी, जो एयर ने, फ्रेश एयर ने हमारे सिलेंडर के अंदर इंटर की थी। T2 क्या था, जो जब हमारा हमने एयर को कंप्रेस किया था तो उसका टेम्परेचर राइज हो, तो उसको हमने T2 कंसिडर किया। अब वो इंटर कूलर में आई है तो फिर से अपने इनिशियल स्टेज पे चली गई, तो उसको हम T3 कंसिडर करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जो जिस एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जिस एयर का टेम्परेचर कम होता है उसको कम वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में उसको कंप्रेस करने के लिए हमें लेस वर्क रिक्वायर्ड होगा। अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा दोस्तों, जो हमारी एयर है वो हाई प्रेशर सिलेंडर में आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। फिर से यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना जो हमने सिंगल स्टेज कंप्रेशन में देखा था। वहां पर कंटिन्यूसली टेम्परेचर राइज हो रहा था, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही एयर बाहर निकलेगी और फाइनली क्या होगा, जो हमारा जो एयर है वो हाई प्रेशर पर हमारे सिलेंडर से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी फाइनल समरी क्या होगी पीवी डायग्राम की, जो फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन होगा वो होगा P1 में, P1 से P2 की तरफ हमारा मूव कर रहा है, और ये कहाँ होगा, लो प्रेशर सिलेंडर के अंदर। सेकंड क्या होगा, इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग को आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी जहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। और 3 to 4 में क्या होगा, सेकंड स्टेज कंप्रेशन होगा, वो होगा हाई प्रेशर सिलेंडर के अंदर। और फिर क्या होंगी, जो हमारी गैसेस है वो आउटलेट वॉल से बाहर चली जाएंगी। अब दोस्तों जितने हम स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे तो उतना हमारा वर्क यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो इंटरकूलिंग की वजह से कंट्रोल में रहेगा और हर स्टेज में क्या होगा, हमें लो टेम्परेचर एयर मिलेंगी और कंप्रेस्ड एयर ऑलरेडी मिलेंगी, तो हमें वहाँ पर लेस वर्क रिक्वायर्ड हो और हम जितना चाहे हम हमारे एयर को कंप्रेस्ड कर पाएंगे। और अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा P2 इक्वल टू P1 इंटू P3। तो ऐसे हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों, कि कैसे हम जो एयर है उसको मल्टी स्टेज यूज करके और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और जो एयर है उसके टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मल्टी स्टेज है उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, पावर रिक्वायर्ड डिक्रीज हो जाएंगी, जो इफिशियंसी बढ़ जाएंगी और टेम्परेचर राइज भी
रिड्यूस हो जाएगा, जो लुब्रिकेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा एयर का, और जो लीकेज होता है लॉसेस वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, और बेटर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हमें मिलेगी। और यहाँ पर लाइटर फ्लाईव्हील हमें रिक्वायर्ड होगा जब भी हम इसको डिजाइन करेंगे, तो क्योंकि हम एक दूसरे सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर को यूज कर पाएंगे, दूसरे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर की पावर को यूज कर पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या होंगे दोस्तों, इसका जो सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, और जो कॉस्ट है इसका ज़्यादा होगा, और जो इंटरकूलर होगा उसका मेंटेनेंस हमें रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे, और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।